एक बार रावण के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। तब दशानन रावण ने अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास जाता है और ब्रह्मा जी से पूछता है कि हे परमपिता, आखिर ये बताएं कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, मैं मरना नहीं चाहता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो जन्म लिया हो और उसकी मृत्यु न हो। यह अवश्यंभावी है, यही विधि का विधान है, यही सृष्टि चक्र है। तब रावण ब्रह्मा जी से पूछता है, अच्छा आप ये बताएं कि मेरी मृत्यु होगी कैसे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम के द्वारा होगी। तब रावण उन्हें नमस्कार करके वापस आ जाता है और वो विचार करता है कि दशरथ और कौशल्या का विवाह ही न हो तो पुत्र जन्म नहीं लेगा, जब पुत्र जन्म नहीं लेगा तब हमारी मृत्यु नहीं होगी और मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूँगा। इस आशय से वह जा करके माता कौशल्या का अपहरण कर लेता है और अपहरण करके वह एक ऐसे सुनसान द्वीप में रख देता है जहाँ कोई जा नहीं सकता। तभी नारद जी घूमते हुए जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि ये तो माता कौशल्या यहाँ वीरान द्वीप में पड़ी हुई है, मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। तब वे आकर के दशरथ जी से ये बात बताते हैं। दशरथ जी अपने सेना के साथ जाते हैं और माता कौशल्या को उस द्वीप से लेकर के आते हैं और उनसे फिर राजा दशरथ जी का कौशल्या माता से विवाह होता है। विवाह के बाद अग्निदेव की कृपा से फिर भगवान रामचंद्र जी अवतरित होते हैं और रामचंद्र जी के अवतरण से फिर माता सीता जी अवतरित होती हैं जनकपुर में, और जो कि माता सीता साक्षात लक्ष्मी माता का अवतार है और भगवान रामचंद्र जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। और दोनों का फिर शादी होता है, विवाह होता है और रावण ने फिर सीता का अपहरण करता है और माता सीता के अपहरण करके वह लंका में ले जाकर रखता है। भगवान रामचंद्र जी पूरा सेना के साथ में बांदर भालू के सेना संगठित करके और रावण पर प्रहार करते हैं, लंका पर चढ़ाई करते हैं और रावण को परास्त करके फिर माता सीता को छुड़ा करके लाते हैं और फिर रावण की मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी से हमें आशय यही मिलता है कि हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु को टालने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा कर्तव्य करें, ऐसा कर्म करें कि मृत्यु होने के बाद भी हमें दुनिया श्रद्धा भाव से याद करे। हम संसार के लिए, जगत के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, ऐसी भावना से जब हम काम करते हैं तो मृत्यु भी वरदान बन जाती है और मनुष्य जीते जी तर जाता है, भवसागर से तर जाता है और देवत्व भाव को प्राप्त करता है। नमस्कार, धन्यवाद।